नमस्कार दोस्तों, राधे राधे। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप लोग ठीक होंगे, खुश होंगे, स्वस्थ होंगे। शनिवार का वीडियो है और दोपहर का टाइम है। खाने में बन रहे थे दाल चावल, तो दाल उबल गई थी। चावलों के लिए पानी मैंने इसमें जो इलेक्ट्रिक केटल है उसमें रख दिया था। तो आज मेरा विचार था कि मैं बनाती हूँ ये जो सब्जियों वाला अचार होता है ना, गाजर मूली का, वो वाला। तो टाइम भी था तो फिर मैंने सोचा मूली गाजर भी रखे थे, मैं कहा चलो भाई लग जाते हैं काम पे, जब है तो फिर क्यों वेस्ट करना। तो यहाँ पे सबसे पहले तो मुझे जितनी चाहिए थी उतनी मैंने गाजर मूली ले ली। और इनको सबको मैं अच्छी तरीके से धो लूंगी, क्योंकि बाद में तो धो ही नहीं जाएंगी। वैसे तो मैं हमेशा पहले ऐसे करती थी कि पहले धो ना धो, लेकिन मैं काट के बाद में धोती थी। लेकिन अब मैं पहले धो लेती हूँ इनको, सब्जियों को। और काटने के बाद कोई ऐसी सब्जी है कि भाई जिसको काटने के बाद धोना जरूरी है, उसको बाद में धो लेती हूँ, नहीं तो फिर मतलब पहले धो देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने गाजर ली है, मूली ली है, अदरक भी है, और हरी मिर्च थी नहीं मेरे पास। गोभी थी पर वो मैंने डाल ली नहीं। वैसे इसमें ना गोभी का टेस्ट अलग ही आता है। पर क्योंकि ये वाला अचार मैं आज डाल के देख रही थी कि कैसा डलेगा, क्योंकि मैंने कभी पहले डाला नहीं। अपने घर खाया, मम्मी बनाती थी मेरी, तो तब खाया है, लेकिन अपने आप में पहली बार बनाऊंगी। हालांकि मैंने एक दिन पहले हरी मिर्च का जो अचार होता है वो भी बनाया था, तो उसमें थोड़ा सा नमक कम लग गया था। मैं नमक डालती हूँ सब्जियों के अकॉर्डिंग, जैसे सब्जी में जितना जरूरी होता है ना उतना ही। और अचार में डलता है थोड़ा सा, शायद ज्यादा डलता है, क्योंकि वो फिर उसमें वो टेस्ट नहीं आता। तो मिर्चों वाले अचार में नमक हल्का सा कम था। तो फिर ये मुझे कह भी रहे थे कि डाल दिए, मैंने कहा बस ऊपर से नहीं मैं डालती उसमें, भाई कम लगेगा तो आप अपने आगे डाल के खा लियो। तो खैर यहाँ पे मैंने चावल रख दिया है पकने के लिए, भिगो के रख देते पहले ही। तो जब तक चावल बनेंगे तब तक ये जो मूली गाजर सी है इनको हम छील के लंबे लंबे स्लाइसिज में काट लेंगे। और भाई साहब बड़ा टाइम लगता है इनको करने में, देखने में तो ऐसा लगता है कि थोड़ा सा टाइम लगा, बहुत टाइम लग जाता है इनको करने में भी। तो यहाँ पे मैं इनको कर ही रही थी, लेकिन फिर मतलब ये कटी नहीं तब तक चावल बन गए मेरे। तो ये हाल है। तो खैर यहाँ पे गाजरे में काटने लगी थी, लेकिन फिर मुझे लगा कि चावल हो गया, तो फिर मैंने चावलों को निकाला पानी से, लम्बांड निकाला उनका। और उसके बाद फिर ये जो बची हुई गाजर मूली है वो काटूंगी मैं, साथ में अदरक डाल लूंगी इसमें। अदरक भी मतलब धो के छील के काट के डाल लूंगी। काट दी थी तीनों चीजें मैंने, और इनको मैं छत पे आई हूँ डालने के लिए। धूप तो खैर नाम मात्र की चल रही है। और ऐसा है कि जिस दिन जरूरत होती है उस दिन तो बिल्कुल भी नहीं निकलती धूप, वैसे चाहे रोज निकल ही जाए। लेकिन फिर भी ये था, मैंने कहा चलो हो जाएगी हो जाएगी, सूख गया आज तो डाल दूंगी इन्हें, आज नहीं तो फिर अगले दिन की धूप सी लगा के फिर इनको कर दूंगी। तो फिर मैं आ गई थी नीचे, क्योंकि फिर खाना भी बनाना था। तो बच्चों के आने के टाइम तक बस मुझे ये रहता है, मैंने कहा चलो जब तक बच्चे आएंगे तब तक खाना गर्म ही रहेगा, तो मैं उसी हिसाब से खाना बनाती हूँ फिर। और पीयू के डैडी तो हमारे बच्चों से भी बाद में आते हैं। तो खैर यहाँ पे देखिए जी, बस मेरी दाल जो है वो उबल चुकी थी, चावल बन गए थे। और आटा सुबह का बचा हुआ था, जब बच्चों के लिए नाश्ता बनाया था सुबह के टाइम, तो आलू की सब्जी दी थी बना के मैंने उन्हें, तो फिर आटा बच गया था। तो चावलों के साथ दो चार रोटी ही बनती हैं, तो उसके हिसाब से था। तो यहाँ पे मैंने आज लहसुन भी डाल ली है इसमें, क्योंकि लहसुन पीयू के डैडी को बताई हुई है कि आप लहसुन खाओ, तो जैसे शरीर में ये पेन होता है, मसल्स पेन या किसी भी तरीके का है, तो उसमें वो काफ़ी हेल्पफुल होती है। तो इसी वजह से अब जिन सब्जियों में डल सकता है लहसुन, तो मैं उनमें डाल रही हूँ। तो यहाँ पे मैंने देखिए कढ़ाई चढ़ा दिया तड़का लगाने के लिए, छौंकी मिर्च हींग डाल लेंगे। और उसके बाद लहसुन प्याज जो है वो बारीक बारीक चॉप कर दिए। और साथ में आज मैं सोच रही थी, मैंने कहा टमाटर डाल के तड़का लगाऊंगी, क्योंकि काफ़ी टाइम के बाद मैं दाल बना रही थी। तो मैंने सोचा कि चलो भाई थोड़ा सा अच्छा सा तड़का लगा दें। वैसे तो दाल में सिर्फ मैं प्याज का तड़का लगाती थी, लेकिन आज बस मेरा मन हुआ कि चलो इसे थोड़ा सा इसमें प्याज वगैरह, सॉरी टमाटर वगैरह डाल देते हैं। तो यहाँ पे जो प्याज है वो भुन गया है, उसमें थोड़े से मसाले डाल दूंगी मैं। और
टमाटर डाल के थोड़ा सा नमक डाल के इसको हल्का सा पानी डाल के जिससे कि प्याज अच्छे से पक जाए तो मैं पकने के लिए छोड़ दूंगी। तो यहाँ पे देखिए और ये बहुत आदत हो रही है मेरी कि मतलब स्लेब पे जरा सा भी कुछ हो जाए ना तो मेरे पे काम नहीं होता, तो पहले उसे साफ करना जरूरी हो जाता है। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे तड़का लग जाएगा दाल में, दाल को पकने के लिए रख दूंगी, बाद में इसे गरम मसाला और हरा धनिया डाल के तैयार कर दूंगी। और साथ के साथ ही जो मुझे 2-4 रोटी बनानी है फिर मैं वो 2-4 रोटी भी बना दूंगी। बन गया, ये रही दाल हमारी और चावल भी बन गए, रोटी भी बन गई। तो जब तक बस बच्चे भी आ जाएंगे आधा घंटे सारे में। और धूप का मुझे ऐसा ही लग रहा कम सी है धूप आज, तो पता नहीं धूप लगेगी नहीं लगेगी अचार के, देखती हूँ जैसे भी होगा जितनी भी लगेगी। बाहर की तो थोड़ी सी धूप बहुत हो, मतलब दिन सा तो दिख रहा, तेज नहीं है धूप, थोड़ी कम सी है। तो मैं सोच रही थोड़ी सी देर ऊपर ही चली जाऊँ छत पे, तो उनको हाथ वगैरह से थोड़ा सा कर भी दूंगी, थोड़ा सा हिला सीधा है ना उन्हें, हाथ सा निकालना है। तो तब तक फिर बच्चे भी आ जाएंगे, 3:30 हो गए, सॉरी 2:30 बज गए। तो मैं इतना छत पे ही बैठ जाती हूँ थोड़ी देर प्याज और उनके साथ ही। और बल्कि मुझे हरी मिर्च लेनी थी, वो सब्जी वाले भैया आए भी, मैं तब रोटी बना रही थी, नहीं क्या, नहीं तो उसमें अचार में डालने के लिए हरी मिर्च नहीं है। कोई बात नहीं जी, देखती हूँ। हरी मिर्च का तो ये भी है, उन्हें तो धो के कपड़े से सुखा देंगे तो वो सूख जाएंगी, लेकिन जो ये मूली गाजर सी है ये नहीं सूखती जल्दी से। देखो है नहीं, धूप बहुत ही कम कम सी है, और कुछ हमारी छत पे आती ही नहीं है क्योंकि नीचे से मैं है ना छत हमारी, तो वहाँ तो दिख रही थोड़ी सी ऊपर, यहाँ तो जा ही ली है बिल्कुल ही। इधर को सरकाऊँ इसे थोड़ा सा। तो जी ये फूल हैं, बड़ी ख़तरनाक खुशबू, जंगली से फूल हैं ये। और इधर ना हमारा ये जगह पड़ी इधर खाली है, तो यहाँ पे लग रहे हैं ये फूल, ये लग रहे हैं यहाँ पे ये, और बहुत तेज़ खुशबू आ रही है। और कलर देखो कितने प्यारे कलर कॉम्बिनेशन इनके, ये देखो। तो टूट रहे इनके अंदर ना छोटे छोटे से फूल हैं, एक ही फूल में बहुत छोटे छोटे से फूल हैं, अंदर कई फूलों को मिला के गुच्छा सा बना हुआ। ये तो बासी से हो रहे, ये ताज़े से, इनके कलर फ्रेश लग रहे। और एक ये पता नहीं क्या है, इनकी सब्जी वगैरह बनती है क्या, भुल्लर भुल्लर से होते हैं वो, क्या बोलते हैं इन्हें, पता नहीं मुझे भी ये क्या होते हैं। इस पे लगे हुए ये क्या का पेड़ है, यूँ भी नहीं पता, हैं सारे जंगली वो लग रहे। देखो वहाँ पे भी फूल, जब हम शिवलोत्ती जाते हैं ना तो शिवलोत्ती वाले रास्ते में दिखते हैं ये वाले फूल। और खुशबू भी बड़ी ख़तरनाक सी खुशबू है, पता नहीं कैसे होंगे, कौन से फूल हैं यूँ भी नहीं पता, पर सुंदर लगे हैं। देखो यहाँ पे ये पता नहीं धतूरे जैसा भी है हो रहा, उस पर दिखने का नहीं यहाँ से, तो बहुत सारे फूल से लग रही है। तो जी यहाँ पे बस मैं छत पे ही थी, तो फिर मैंने सोचा, मैंने कहा धूप धाप तो ऐसी हो रही, और मेरे ना फिर बेचैनी हुई रहे, मतलब अगर कोई काम दिख रहा ना पड़ा हुआ तो अगर मैं लेट भी गई, मुझे लगे ज़्यादातर औरतों के साथ ये दिक्कत है कि अगर कोई काम पड़ा है ना और आप लेट गए तो आप पे मतलब लेटा नहीं जाने का बेचैनी बनी रहेगी कि हाय वो काम पड़ा वो कर ले। तो वही मेरे साथ भी है, तो बस मैं लेटी हुई थी, मैंने कहा धूप तो निकल नहीं रही, तो इससे तो अच्छा है कपड़े उतार के लेके चल यहाँ से, इतना बच्चे आएंगे। और अभी भी मतलब बच्चों के आने में टाइम था, मैं 5-10 मिनट ही रुकी मुश्किल से, ऊपर हवा सी लगने लगी, मुझे ठंड सी लगी, मैं कहा इससे तो अच्छा जाके नीचे अपने काम ही पूरे करो। और अब मैं रोज के कपड़े रोज धुल देती हूँ ना, और कोशिश करती हूँ कि रोज के रोज ही तय करके और प्रेस करके भी रख दूँ। तो इससे क्या हो रहा है कि मेरा ना बहुत काम हल्का हो रहा है, और मुझे ना मतलब अपने लिए थोड़ा सा टाइम मिल जाता है एक्स्ट्रा, कि भाई थोड़ा सा टाइम निकल गया। और मुझे हमेशा ये चीज़ याद आती है जब भी मैं कपड़े वगैरह करती हूँ ना, मतलब कुछ भी काम, वो गाना नहीं है कि जीने लगा हूँ पहले से ज़्यादा,
पहले से ज्यादा तुम पे मरने लगा हूँ। आप भी कहेंगे दीदी कैसी बात कर रहे, तो मुझे वो गाना बार बार याद आता है कि मतलब जब से काम को मैंने मतलब मेंटेन सा करना शुरू किया है ना, तो अपने लिए टाइम बचने लगा है। और ये देखिए है भी कि जब तक हम चीजों को छोड़ते रहते हैं ना कि नहीं हो जाएगा अब निकल टालते रहते हैं, तो फिर वो दिक्कत अपने लिए ही होती है ज्यादा, किसी और का कोई नुकसान नहीं है इसमें, लेकिन भुगतना अपने आप को पड़ जाता है। तो ये चीज थी, लेकिन बस ये है कि कहती तो हूँ नहीं इस चीज को, क्योंकि जब मैं सोचती हूँ ना कि हाँ मेरा काम हो गया, तो पता नहीं मेरी ही नजर लग जाती है, वो फिर काम ऐसा उल्टा पुल्टा हो जाता है मेरा, फिर से फैलना शुरू हो जाता है। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे अभी मैं अपना ये मतलब कपड़े फोल्ड करके रख दिए मैंने, तय कर दिए हैं। और तभी ही बच्चे आ गए थे जब मैं कपड़े फोल्ड कर रही थी, और आके बच्चे ऐसे लिपटते चिपटते हैं ना। पीहू तो खैर थोड़ी सी बड़ी होगी, लेकिन कृष्णा और रूही तो अभी भी थोड़े छोटे ही हैं। और आजकल कृष्णा का मुझे ऐसा लग रहा है कि शायद ज्यादा ही बड़ा हो गया, क्योंकि कुछ लोग उसके पीछे हाथ धो के ऐसे पड़ गए कि पता नहीं उसका हम क्या कर दे, कि वो 6 साल का बच्चा ना हो के एक 60 साल का बुढ़ा हो गया है शायद, कि जिसको अभी तक अकल नहीं आई। तो खैर ये है जी, बच्चे तो अपने सबको अच्छे ही लगते हैं, किसी को ये नहीं लगता कि उनमें कुछ गलत है या नहीं। और ऐसा भी नहीं है कि मैं अपने बच्चों को सिर पे चढ़ा के रखती हूँ, गलती होती है तो उनको डांटना धमकाना वो सारी चीजें होती है। और ये भी है कि भाई लाड़ के टाइम पे लाड़ भी होता है, तो यहाँ पे देखे ही आप तो ही मस्ती करने लग जाते हैं। और यहाँ पे पीहू कुछ कह रही थी तो मैं उसे डांट रही थी, मैंने कहा तू, मैं कहा ऐसे ऐसे ही काम करती है। तो खैर बस यहाँ पे फिर मैंने बोला बच्चों को, मैंने कहा चलो पहले अपनी ड्रेस चेंज करो, तब तक मैं खाना लगा देती हूँ। और दाल चावल ये बोल के गए थे आज की मम्मा दाल चावल, तो फिर जब इन्हें दिखे तो ये पूरे खुश हो गए। जी बच्चों ने खाना खा लिया और पीयू के डैडी भी खा के चले गए, कृष्णा चला गया है उनके साथ ही। और इनको अभी जाना है ट्यूशन, तो ट्यूशन जाने में थोड़ा टाइम है, तो तब तक ये अपना लर्निंग वगैरह कर रही, रूही भी और ये भी। क्या टाइम हो गया वैसे, आधा घंटा सारा रह गया मुझे लगे जाने में, कितना रह गया टाइम, मेरा फोन ही नहीं पाता मुझे तो बेटा, पता नहीं कहाँ गुम हो जा हो रहा। टाइम 4:09 हो रही, तो ये थोड़ी सी देर अपनी पढ़ाई करेंगी, फिर उसके बाद ये जाएंगी ट्यूशन। और बस मैं भी थोड़ी सी देर फिर रेस्ट करूंगी, रेस्ट करके, पर रेस्ट क्या, पहले तो वो सोच रही ऊपर से चार उठा लाऊं वो, क्योंकि धूप तो निकल नहीं रही उसका, ना धूप निकल भी रही तो हमारी छत पे ही नहीं आती। तो मैं कब वो उठा लाऊं पहले, फिर नहीं तो कभी ओस सी पड़नी शुरू हो जाए, मौसम का ऐसा ही है। तो थोड़ी देर बच्चे पढ़ लेंगे। और आज इस पे हमने ये चढ़ा दिया है कवर, सुबह पीयू के डैडी ने चढ़वाया था, तो टांके तो अभी इस पे लगे नहीं, तो यहाँ पे मैंने ना पिन लगा दिए थे, जिससे कि ये ना कोने इकट्ठे ना हुए इसके, तो तीनों चारों तरफ। तो ये वाला कवर है हमारा। तो खैर चलिए जी, बेटे कैप लगा सिर पर। तो चलिए मैं अपना वो करती हूँ, ऊपर से अचार उतार के ले आऊँ, तब तक फिर बच्चों का भी टाइम हो जाएगा। तो जी बच्चे चले गए थे ट्यूशन, और यहाँ पे फिर मैं करने लगी थी प्रेस। तो मैंने कहा चलो भाई बैठी हूँ तो अपने काम ही खत्म करूँ, कपड़े हो गए थे 5-4 से कपड़े थे, तो मैंने कहा चलो कर लेती हूँ। तो बच्चे अपना मतलब पढ़ाई पे भी ध्यान दे रहे हैं, और सही में बताऊं इतना उन्हें टाइम भी नहीं मिलता कि वो खम्मा मतलब बैठ जाएं। 3-3:30 बजे बच्चे आते हैं स्कूल से, 3:15 भी हो जाए, और इस दिन तो लेट ही आए थे, 3:40 के लगभग पे ही आए थे इस दिन, पता नहीं क्यों लेट हो गए थे बच्चे, गाड़ी आने में लेट हो गई थी। आके उन्होंने खाना वगैरह खाया, कृष्णा तो अपने डैडी के साथ चला गया था। तो फिर प्यूर हुई रह गई थी, बल्कि बेचारी वो भी दोनों खाना खाते ही अपने ट्यूशन की तैयारी में लगी थी, क्योंकि ट्यूशन वाली मैम भी बहुत स्ट्रिक्ट हो रखी हैं आजकल, कि भाई मतलब पेपर वगैरह है तो बच्चों का फिर रिजल्ट खराब होता है तो मैडम को भी ब्लेम किया जाता है कि भाई मैडम ने नहीं करवाया है कुछ भी। तो वो भी थोड़ा अपना लेके चलती हैं अच्छे से। और बच्चों का भी ये है कि अपने पढ़ाई पे फोकस करते हैं, तो उन्हें मिलता ही नहीं इतना टाइम कि वो छेड़छाड़ करे या वो थोड़ी दंगा करे या कुछ भी, इतना टाइम उन पे होता ही नहीं। हाँ ट्यूशन से आके वो थोड़ी देर फ्री रहते हैं, उसमें वो अपना बेचारे टीवी वगैरह देख लेते हैं, थोड़ा सा फोन फान देख लेते हैं, और फिर अपना जो स्कूल का उनका होमवर्क होता है उसको कर लेते हैं। तो बच्चों को तीनों को ही इतना टाइम मिलता ही नहीं बिल्कुल भी, कि उन्हें मतलब थोड़ा सा बदतमीजी कह दो या ये कह लो कि भाई
खेलने कूदने का थोड़ा बहुत उनको मिलता है, तो उसी में ही वो अपना वैसे नहीं खेलते कि हाँ भाई मारपीट कर रहे या ऊंचे नीचे कूदते फिर रहे या कैसे भी। आराम से अपना बैठ के टीवी देख लिया या फोन देख लिया, नहीं तो फिर अपना पढ़ाई कर ली। तो ये उनका है। तो अब ऐसे में मैं कैसे ये कह दूं कि हाँ भाई बच्चे बदतमीज हो रहे हैं या बच्चे दंगई हो रहे हैं। और कृष्णा का तो खासकर ये है कि वो उधर चला जाता है, वो सिर्फ उसको मकान देखने की रहती है, वैसे नहीं है उसे कि हाँ भाई कुछ वैसे लालच है कि भाई उसे जाना है उधर, या मैं उसे यहाँ से जासूसी के लिए भेज रही कि भाई मेरा बेटा यहाँ से जाके उधर देखेगा। और यकीन मानिए ना तो मेरे पास इतना टाइम होता है और ना मेरे बच्चों के पास इतना टाइम होता है कि वो आके मुझे डिटेल दें कि मम्मा हमने वहां पे ये देखा या वो किया। वो बेचारे आते ही इसी कंडीशन में है, स्कूल से आके वो साथ के साथ उनको खाना खाते ही ट्यूशन की लग जाती है, और ट्यूशन से आते ही उनको थोड़ी देर का टाइम मिलता है, उसमें अपना वो जो उन्हें करना होता है वो करके फिर वो अपनी पढ़ाई करने लग जाते हैं। और ना मेरे पास ही इतना टाइम होता है कि मैं बच्चों से बैठ के पूछूं कि हाँ भाई तुम उधर गए थे तो तुमने वहां पे क्या किया, क्या देखा, क्या नहीं। तो मतलब ये है कि कुछ लोग इस तरीके से पीछे पड़ जाते हैं कि वो ये देखते ही नहीं कि बच्चे किस एज के हैं, किस उसके हैं। मेरे बच्चे नहीं, ये सभी के ही है। अपने बच्चे तो जो है वो बिल्कुल बेस्ट एंड बेस्ट है, लेकिन दूसरे के बच्चे का जरा सा कुछ हो गया तो उसके पीछे हाथ धो के पड़ जाते हैं। तो प्लीज रिक्वेस्ट है कि बच्चों को इन सब चीजों से दूर रखिए, अपने बच्चों को भी और हमारे बच्चों को भी। ये जो पॉलिटिक्स खेली जाती है ना, प्लीज इससे दूर रखिए। तो खैर देखिए जी, बस यहाँ पे मैंने दिया बत्ती करी और उसके बाद यहाँ पे मैं अपने लिए चाय बनाने लगी थी, क्योंकि इससे पहले मैंने पी नहीं थी चाय। तो फिर मैंने सोचा, मैं कहा चलो काम से निपट गया, अब मैं बैठ के आराम से चाय पी के थोड़ी देर मैं भी बैठूंगी, रेस्ट करूंगी और उसके बाद फिर शाम के खाने की तैयारी करूंगी। तो जब तक इधर चाय पक रही है उधर मैंने वो जो बर्तनों की टोकरी है वो खाली कर दी। तो कुछ ना कुछ अपना होता ही रहता है। और आजकल मैं एक दवाई ले रही हूँ, पीयू के डैडी ने मुझे ला के दी है, देसी आयुर्वेदिक दवाई है, तो सुबह शाम पीनी पड़ रही है मुझे। और लगभग 3 महीने उन्होंने बोला है। तो जो इंटरनल वीकनेस होती है या जो जितनी भी लेडीज की इंटरनल प्रॉब्लम होती है उन सब का उसमें सॉल्यूशन है। तो दशमूला रिष्ट करके ये दवाई है। अभी मैंने इसको हफ्ता भर से ही पीना शुरू किया है, और क्योंकि देसी दवाई है तो थोड़ा लेट असर करेगी। हालांकि मैं आपको जरूर बताऊंगी बाद में कि इसका रिजल्ट कैसा रहा। तो अगर किसी को भी मतलब थकान, शरीर टूटा हुआ, जकड़न या बदन दर्द या बुखार जैसा फील होता है या और कोई दिक्कत है तो उसके लिए ये सही है। बाकी मैं आपको जरूर बताऊंगी कि इसका रिजल्ट कैसा रहा। तो क्या, चलिए जी, बस अब मैं अपनी चाय लेती हूँ, चाय पीऊंगी बैठ के और फिर उसके बाद रात के खाने की तैयारी करूंगी। तो वीडियो रोकूंगी यहीं पे, कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। मिलते हैं एक और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए राधे राधे।